हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डीएस टेक्नो गुरु। मैं हूँ दिलवार। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करूँगा अपनी ईपीएफ यानी यूएन अकाउंट में जितना पैसा है वो पूरा पैसा कैसे विड्रॉ करें। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, आपने पीएफ केवाईसी में जो बैंक अकाउंट और पैन कार्ड और आधार कार्ड दिया हुआ है वो स्टेटस में अप्रूव हुआ है कि नहीं, वो भी एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद वो भी चेक करना है आपने जो अकाउंट में पैसा क्लेम करना है वो अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भी वेरीफाई करना है। इसके बाद आपका पीएफ में 50,000 से कम बैलेंस है तो पैन कार्ड देना ज़रूरी नहीं है, और 50,000 से ज़्यादा है तो पैन कार्ड केवाईसी करना ज़रूरी है। 2 नंबर में और एक बात ध्यान रखना है, आप जो मेंबर आईडी से पूरा पैसा विड्रॉ करना है वो मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ ईपीएस वो दोनों में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हुआ है कि नहीं, वो भी ही एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद 3 नंबर में और एक बात ध्यान रखना है, आपका 2 है या 3 मेंबर आईडी है या बहुत सारे मेंबर आईडी है, वो जितना सारा मेंबर आईडी है वो सभी मेंबर आईडी का पैसा लास्ट मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, वो भी ही एक बार चेक कर लेना है। अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो पुराना जितना मेंबर आईडी है वो मेंबर आईडी का पैसा पास जाएगा। इसके बाद प्रोफाइल में जाके आपका पिताजी का नाम है, आपका फादर्स नेम मेंशन हुआ है कि नहीं, वो भी चेक कर लेना है। इसके बाद प्रोफाइल में आप फोटो लगाया है कि नहीं, वो भी एक बार चेक करना है। और उस प्रोफाइल में भी आपका परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस वो सब कुछ लिखा हुआ नहीं है तो भी लिख लेना है। इसके बाद और एक बात ध्यान रखना है, अपना पीएफ अकाउंट में नॉमिनी दिया हुआ है कि नहीं, वो भी चेक करना है। तो नहीं दिया हुआ है तो कैसे देना है, मैं एक अलग वीडियो बना के रखा हुआ हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना है। तो दोस्तों, पूरा पैसा क्लेम करने के लिए गूगल पे सर्च बार में लिखना है यूएएन लॉगिन या तो मेंबर होम। जैसा ही आप लिखेगा, लिखने के बाद फर्स्ट जो वेबसाइट आएगा यूएएन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, उसमें भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद साइट में 3 डॉट देखने को मिलेगा, उसमें क्लिक करके डेस्कटॉप साइट में बनाना है। जैसा ही आप डेस्कटॉप बनाएगा तो पेज को जूम करके देखने को मिलेगा यूएन और पासवर्ड। आपके पास अगर यूएन नंबर नहीं है तो यूएन नंबर को कहाँ से पता करना है, मैं अलग वीडियो बना के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना है। इसके बाद आपके पास यूएन नंबर है और उसका पासवर्ड नहीं है तो वो पासवर्ड कैसे बनाना है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप यूएन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड लिख के साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसा ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऐसा ही एक अलाउट देखने को मिलेगा, उसको लेटर कर देना है। लेटर करने के बाद ऑनलाइन सर्विस में क्लिक करके क्लेम फ्रॉम 13, 19, 10C एंड 10D उसमें भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसमें आपका अकाउंट नंबर लिख के वेरीफाई करना है। वो अकाउंट नंबर वेरीफाई करने के बाद ऐसा ही एक वार्निंग देखने को मिलेगा, उसको येस कर देना है। आपका अकाउंट नंबर वही है तो वो येस कर देना है, आपका वो अकाउंट नंबर सही नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐसा ही पेज आपके सामने आएगा, उसमें देखने को मिलेगा आपका मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर वो सब कुछ लिखा हुआ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग मतलब काम छूने का डेट, डेट ऑफ एग्जिट उसमें भी लिखा हुआ आएगा। तो डेट ऑफ एग्जिट लिखा हुआ नहीं आएगा तो डेट ऑफ एग्जिट भी डाल देना है। इसके बाद आई वांट टू अप्लाई फॉर उसमें भी क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखने को मिलेगा उसमें ओनली पीएफ विड्रॉल फ्रॉम 19, ओनली पेंशन विड्रॉल फ्रॉम 10C, स्कीम सर्टिफिकेट फ्रॉम 10C, पीएफ एडवांस फ्रॉम 31। तो आपका डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं होगा तो ओनली पीएफ एडवांस फ्रॉम 31 वो देखने को मिलेगा, और 19 और 10C फ्रॉम नहीं आएगा। तो इसलिए एग्जिट डेट मेंशन पहले होना चाहिए। तो मैं पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉ करना है तो मैं पहले फॉर्म 19 ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 जो है उसमें भी क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखने को मिल रहा है अपलोड फ्रॉम 15G। तो 15G क्या बात है, अगर आप कोई कंपनी में 5 साल से कम काम किया हो, आपका पीएफ बैलेंस 50,000 से ज़्यादा है तो आप 50G फॉर्म भरना पड़ेगा। और आप कोई कंपनी में 5 साल से ज़्यादा हो, पीएफ में 50,000 से ज़्यादा बैलेंस है, 15G फॉर्म लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 15G कैसे लिखना है मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद आपने एम्प्लॉय एड्रेस जो देखने को मिल रहा है उसमें भी आपका एड्रेस लिख लेना है। एड्रेस लिखने के बाद सिलेक्ट स्टेट उसमें क्लिक करके आप स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद
सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आप जो सिटी में रहता है वो सिटी का नाम और आपका पिन कोड भी डाल देना है। डालने के बाद देखने को मिल रहा है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या तो पासबुक, मतलब आपका बैंक पासबुक या चेकबुक का कोई एक फ़ोटो भी ही अपलोड करना है और वो फ़ोटो 100 KB से 500 KB के अंदर होना चाहिए। तो आप 100 KB से 500 KB फ़ोटो कैसे बनाए, मैं एक अलग वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैं चूज फाइल सिलेक्ट करके उसमें मैं पासबुक का एक फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद व्यू जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करके वो देख सकता है वो फ़ोटो अपलोड हुआ है कि नहीं। तो इसके बाद क्लोज जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे में देखने को मिलेगा एक बॉक्स, उसमें टिक मार्क लगा देना है। जैसा ही आप टिक मार्क लगाएगा नीचे में देखने को मिलेगा गेट आधार OTP, उसमें भी क्लिक कर देना है। जैसा ही आप गेट आधार OTP पे क्लिक करेगा आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें OTP जाएगा। आप OTP लिख लेना है और लिखने के बाद वैलिड OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, उसमें भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसा ही आप उसमें क्लिक करोगे तो आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर जितना पैसा है वो पैसा के लिए आप अभी अप्लाई किया है और उसके बाद आप जो पेंशन का जितना पैसा है वो जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन का जितना पैसा है 20,700 उसमें देखने को मिल रहा है, वो पैसा अभी विड्रॉ करना बाकी है। तो वो पैसा अभी कैसे विड्रॉ करना है मैं दिखा रहा हूँ। तो वो पेंशन का पैसा विड्रॉ करने के लिए फिर ऑनलाइन सर्विस जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करके फ्रॉम 31/19/10 जो फर्स्ट में जो ऑप्शन है उसमें भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर अकाउंट नंबर लिख के वेरीफाई कर लेना है। क्लिक करने के बाद प्रोसीड फ्रॉम ऑनलाइन क्लेम जो है उसमें भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर सेम ऐसा ही एक पेज आएगा, उसमें देखने को मिलेगा आपका नाम, मोबाइल नंबर, UN नंबर, डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पैन नंबर, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। आई वांट टू अप्लाई फॉर सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन जो है उसमें भी क्लिक करना है। क्लिक करके ओनली पेंशन विड्रॉल फ्रॉम 10C उसमें भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसमें आपका जो एम्प्लॉय एड्रेस है वो एड्रेस भी लिख लेना है। लिखने के बाद सिलेक्ट स्टेट जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करके आप स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे में सिटी और पिन कोड वो दोनों लिख लेना है। इसके बाद अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या तो पासबुक। तो अगर आप चेकबुक अपलोड कर रहा है या पासबुक अपलोड कर रहा है तो एक बात ध्यान रखना है, तो उसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड वो क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद चूज फाइल जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करके एक फ़ोटो अपलोड कर लेना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद व्यू जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करके वो फ़ोटो भी फिर देख सकता है। देखने के बाद नीचे में एक बॉक्स देखने को मिलेगा, उसमें टिक मार्क लगा देना है। लगाने के बाद फिर गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। जैसा ही आप आधार OTP पे क्लिक करोगे आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें OTP चला जाएगा। वो OTP लिख लेना है और लिखने के बाद वैलिड OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म उसमें भी क्लिक कर देना है। जैसा ही आप क्लिक करोगे आपका PF का पूरा पैसा 3 दिन या तो 10 दिन के 3 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर आपका जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आपने स्टेटस चेक करने के लिए आपका जो पैसा क्लेम किया है वो क्लेम सबमिट हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए फिर ऑनलाइन सर्विस जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना पड़ेगा और 3 नंबर में ट्रैक क्लेम स्टेटस उसमें भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखने को मिल रहा है फॉर्म 19। मैं पहले 31 से भी अप्लाई किया था और अभी मैं फॉर्म 19 और 10C से किया है, तो मैं 19 फॉर्म वहाँ पे आ गया है, वो भी डाउनलोड करके भी देख सकता है। तो डाउनलोड करने के लिए व्यू PDF साइट में जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है उसमें भी क्लिक कर देना है। आप सब सही सलामत रहे और मेरा चैनल पर नया है तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो देखो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए। धन्यवाद।